सारा प्रणाम, मैं हूं चांदनी। आस्था के सफर में आप सभी का स्वागत है। साल का 13वां महीना, 13 महीनों का साल, जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में पुरुषोत्तम मास, मल मास या फिर अधिक मास भी कहा गया है। मान्यताएं कहती हैं कि इस महीने में किया गया हर पुण्य अनंत गुना फल देता है। क्या है महिमा, कैसे बना 13 महीनों का साल, आइए जानते हैं 13वें महीने का रहस्य। साल का 13वां महीना। तो कैसे बनता है 13 महीने का ये संयोग और क्या है इसके मायने, यही सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे पंडित जी से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मल मास की पौराणिक मान्यताओं पर। साल का 13वां महीना। मांड के दिव्य रहस्य। कैसे बना 13वां महीना, जानिए पुरुषोत्तम मास की महिमा। अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाने वाला साल का 13वां महीना माना गया है, जो साक्षात भगवान श्री भारतीय ज्योतिष सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा पर आधारित है, जिसके मुताबिक सूर्य की साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और 12 राशियों में परिक्रमा करते हुए सूर्य 12 महीनों का निर्माण करता है। वहीं ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा की परिक्रमा के आधार पर भी महीने की गणना की जाती है, लेकिन सूर्य की एक संक्रांति जहां 30 दिन में होती है, वहीं चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं का भोग तकरीबन 28 दिन में करता है। इसीलिए सूर्य और चंद्रवर्ष दोनों के बीच आए अंतर को भरने के लिए हर 3 वर्ष के बाद एक चंद्रवर्ष में एक चंद्रमास को जोड़ दिया जाता है, ताकि सूर्य और चंद्रमा दोनों के वर्ष की गणनाएं समान हो सकें। हर 3 साल बाद जब चंद्रवर्ष में एक चंद्रमास को जोड़ा जाता है, तो वही चंद्रमास अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या फिर चंद्रमास या फिर मलमास कहलाता है। वैदिक मान्यताओं के मुताबिक पुरुषोत्तम मास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन पूजा, यज्ञ पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और देव उपासना के लिए पुरुषोत्तम मास को अनंत गुना फलदायी माना गया। साल में 13 महीने, आम जिंदगी में हमारे लिए ये मानना या समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी, जो हमारी इस मुश्किल को आसान करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है, इसकी महिमा क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले समझ लें कि ये मलमास जिसे हम लोग कहते हैं उसको पुरुषोत्तम मास की संज्ञा कैसे मिली, कैसे वो इतना पुण्य महात्म वाला हो गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में हर किसी एक प्रसंग के लिए कोई ना कोई कथा मिलती है जिसका संबंध देवी देवताओं से होता है। तो उसी तरीके से मलमास के बारे में भी एक बहुत ही रोचक कथा मिलती है। ऐसा कहते हैं मलमास का अर्थ हुआ मल अर्थात पाप, अर्थात पापयुक्त जो मास है वो मलमास कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मलमास में अर्थात अधिक मास में कोई भी सूर्य की संक्रांति नहीं है। जिस भी चंद्रमास में कोई सूर्य की संक्रांति ना हो, जैसे भी हम लोगों ने देखा सूर्य देव हर महीने में 12 एक वर्ष में 12 बार जो है राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य की संक्रांति हर महीने में एक बार होती है और जिस महीने में नहीं होती वह महीना अधिक मास कहा जाता है। तो जिस तरीके से ज्योतिष शास्त्र में सभी नक्षत्रों के, सभी ग्रहों के और उसके साथ साथ सभी तिथियों के, सभी मास के कोई ना कोई प्रधान देव बताए गए हैं। मलमास क्योंकि पापयुक्त था, उसके कोई देवता नहीं थे, तो वो बहुत दुखी रहा करता था, बड़ा कष्ट में था और उसको सब हमेशा परेशान किया करते थे, ताने दिया करते थे, उसकी अवहेलना हुआ करती थी। तो एक बार वो बहुत ही दुखी मन से देवलोक में भगवान विष्णु के समक्ष जाता है और उसने जाकर के कहा कि प्रभु मेरी क्या गलती है, मुझसे क्या पाप हो गया कि मुझे पापयुक्त मास की संज्ञा दी गई है, मुझे मल मास कहा गया अर्थात मलयुक्त मास कहा गया है, जिसमें सभी पाप कर्म होते हैं और इसमें कोई भी शुभ तिथियां नहीं है, कोई सूर्य की संक्रांति नहीं है, शुभ कार्य वर्जित हैं। ऐसी मुझसे क्या गलती हुई और मुझे इतनी ज्यादा आत्मग्लानि है कि मैं अपने प्राण को त्याग देना चाहता हूं। तो भगवान विष्णु ने उनको समझाते हुए, मलमास देव को समझाते हुए बड़े स्नेह के साथ उनका हाथ पकड़ा और उनको कहा कि आइए हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण के पास वैकुंठ लोक में लेकर के जाते हैं विष्णु जी, तो भगवान कृष्ण के समक्ष उन्होंने उनकी इस बात को रखा, उनके इस कष्ट को रखा। मलमास ने भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी क्या कष्ट है, मेरे क्या पाप हैं, मेरे से क्या गलती हो गई कि मुझे इतना पापयुक्त मास बता दिया गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आज से मैं संपूर्ण हूं, मैं 16 कलाओं से परिपूर्ण हूं, आपके इस मास का कोई स्वामी नहीं है, मैं आपके मास का स्वामी होता हूं और आपको मैं अपना नाम देता हूं। अब आपको आज के बाद से मलमास के नाम से नहीं, अन्यथा आपको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। ये उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा थी। इस कारण से इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के अन्य स्वरूप हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप या भगवान श्री राम का स्वरूप, जिनकी पूजा सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी कथा ये मिलती है कि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो उसका वध 12 महीने में नहीं हो सकता, किसी पक्ष में नहीं हो सकता और उसके साथ साथ न दिन में होगा न रात में। उस कारण से भी 13वें मास की रचना की थी भगवान विष्णु ने और इसका सीधा सीधा संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र से भी है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, सूर्य देव जो है पृथ्वी की परिक्रमा चांदनी 365 दिन में पूरी कर लेते हैं और वहीं चंद्रदेव जो है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में 354 दिन 12 घंटे व 44 मिनट का समय लगता है। ये कैलकुलेशन ज्योतिष का है। उसके आधार पे हर साल में 11-12 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो 3 साल के अंतर पे आकर के ये जो एक अधिक मास जो 35-36 दिन का होता है, इसका नियम पड़ता है। और इस 13वें मास में आप जान सकते हैं कि कोई भी सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता और इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना कर लेना, पुरुषोत्तम स्वरूप के किसी भी तरीके से आराधना कर लेना बहुत ज़्यादा लाभ देता है। भागवत गीता में जो 15वां अध्याय है जिसको पुरुषोत्तम योग कहा गया है, उसकी आराधना करना अर्थात उसका पाठ करना इस महीने में, उनका श्रवण कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है किसी भी जातक के लिए। और जिस मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया हो और उनको पूर्ण होने की उपमा दी हो, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण है, तो उस मास का महात्म्य स्वयं ही अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये पुरुषोत्तम मास की जो कथाएं आपने सुनी है, इससे शायद बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि किस तरह से ये मास हमारे एक साल के भीतर ये जुड़ गया है, ऐड हो गया है। लेकिन अब क्योंकि ये 13 जो महीनों का साल कहा जा रहा है, तो अब जो मास चल रहा है उसे ही पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। ये मलमास कहते हैं और अंग्रेजी तारीख के अनुसार 18 अगस्त से ये प्रारंभ हुआ है और 26 सितंबर तक ये माना जा रहा है, रहेगा। तो इस दौरान आप देखते होंगे कि जगह जगह भगवत कथाएं होती हैं, रामचरितमानस का पाठ
पाठ होता है, गीता का पाठ होता है, श्रवण होता है, ज़्यादा से ज़्यादा संकीर्तन करने का लाभ है, विष्णु पूजा का सबसे ज़्यादा इसमें लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ ब्राह्मणों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान दे सकें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा कर सकें, आपके जीवन में पुण्य लाभ मिलते हैं। कहा गया है कि इस मास में, इस पुण्य पवित्र मास में अधिक से अधिक मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। अगर आप 9 मंत्र का जाप भी करते हैं, किसी भी विष्णु मंत्र का 9 बार जाप करते हैं, एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं, तो हमारे शास्त्र में यह उपमा दी गई है कि आपको 9 करोड़ मंत्रों के जाप के बराबर लाभ मिलता है। तो इतने बड़े पुण्य लाभ को आपको यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन में, इन महीने में, पूरे मास पर्यंत आपको बहुत ज्यादा अपने को, अपने अंदर के जो पाप हैं, जो मल है, उनका त्याग करना चाहिए। मन में आपके जो भी पाप है उसका त्याग करना चाहिए और अपने मन से, वचन से और कर्म से आपको बहुत ज्यादा शुद्ध होना चाहिए, तब कहीं आपको श्रीहरि की प्राप्ति हो सकती है। चलिए, एक अजब सा विरोधाभास जो नजर आ रहा है वो ये कि इस पूरे मास में हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हमें पुण्य कमाना है। जी बिल्कुल, देखिए ये मास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मास में निश्चित तौर पे, क्योंकि कोई शुभ तिथियां नहीं है, शुभ तिथियां इन द सेंस कि आपको कोई अच्छा योग नहीं मिल रहा है, सूर्य का संक्रमण नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में शुभ कार्य वर्जित है, लेकिन धार्मिक कार्य सबसे ज्यादा करना चाहिए। धार्मिक कार्य करने के लिहाज से, उसके महत्व से इस मास का सबसे ज्यादा महात्मा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो इस मास का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए धर्म कर्म करने के लिए। इस मास में आप कोई भी शुभ कार्य न करें और धर्म कार्य जितना अधिक से अधिक कर सकते हो वो करना चाहिए। क्योंकि हम धार्मिक यहाँ पर धर्म कर्म करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कोई ज्योतिषी दोष भी हो सकते हैं या कुंडली में ऐसे दोष हो सकते हैं जिसका त्याग हो सके इस मास में? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि इस मास को कहते हैं मल मास, भी इसका नाम है, मैंने उसके पीछे कथा बताई। अर्थात ये एक संकेत है कि आप अपने मन के, अपने शरीर के, अपने जीवन के भी जो भी मल हैं, जो भी अशुद्धियां हैं आपके शरीर में, आपके विचार में, आपके जीवन में, आप उसका परित्याग करें। और ये पूरा महीना योग, जप और तप करने का महीना है, जिसमें आप दैवीय कृपा के माध्यम से अपने को शुद्ध कर सकते हैं, अपने को जागृत कर सकते हैं, ऊर्जावान कर सकते हैं। तो जब आप जागृत होंगे, ऊर्जावान होंगे, दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, तो चाहे वो कुंडली का दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार के दोष हो आपके जीवन में, वो तत्काल दूर हो जाते हैं। किसी भी तरह का दोष अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में कोई संकट बना हुआ है, तो उसके निदान के लिए भी आप इस मास में पूजा कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से हम पुण्य कमाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए इस मास में पुण्य कमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला तो हमारा शास्त्र कहता है, अगर शास्त्र का मत आप जानना चाहते हैं तो फिर उसमें कुछ बहुत सारे नियम हैं जो आपको पालन करने चाहिए। अगर आप वो नियम नहीं कर सकते तो आपको अपने घर में, अपने स्थान में यथासंभव, यथा योग्य भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु जी के इतने सारे मंत्र हैं, जो भी, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, आप उन स्वरूप का, उन मंत्र का जाप कर लीजिए। जैसे मैंने बताया, रामचरितमानस का इस पूरे मास में जो है मास पारायण किया जाता है, अर्थात पूरे मास में उनकी कथा, रामचरितमानस का पढ़ने का बहुत ज्यादा महात्मा बताया गया है। उसी प्रकार से गीता का भी पाठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप गीता का पाठ पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम आपको गीता में जो 15वां अध्याय, जिसको पुरुषोत्तम योग की संज्ञा दी गई है, आपको उसका पाठ करना चाहिए। उससे बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और जो कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए कि आप पूरे महीने भर नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको त्रयोदशी, चतुर्दशी और एकादशी से लेकर के आपको चतुर्दशी तक अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिसमें आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और इस महीने में जो भी एकादशी आती है और उसका महात्म भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो एकादशी है वो भगवान विष्णु का हृदय समान बताए गए हैं। और वर्ष में जितनी भी एकादशियां आती हैं उन पे भगवान विष्णु की आराधना जरूर होती है। और जब ये मास भगवान विष्णु को समर्पित है और उस मास में आने वाली एकादशी का तो महात्मा फिर यूं ही बढ़ जाता है। तो अगर आप पूरे मास पर्यंत आराधना नहीं कर सकते तो एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, चतुर्दशी, इन 4 दिनों में अगर आप भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हैं तो आप उस पूरे महीने का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, यह हमने एकादशी की बात की, जो माना जाता है कि 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन मलमास की वजह से 26 हो जाती हैं। किस तरह?
देखिए, जिस तरीके से 13वां मास बन रहा है और उसके 2 पक्ष हैं, तो 2 एकादशियां भी बढ़ जाएंगी। और ये जो एकादशी 2 बढ़ रही हैं, जैसे मैंने बताया कि ये पूरा मास भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। और एकादशी जो तिथि है वो भगवान विष्णु की है। एकादशी के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि जो है भगवान श्री विष्णु का हृदय है। तो जब आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और वो भी पुरुषोत्तम मास में करते हैं, तो आपको कहीं ज्यादा अधिक लाभ मिल सकता है। और इस लाभ का आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं अपने जीवन में। आपकी जो भी कष्ट हैं, जो भी व्याधियां हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसको दूर करने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए। तो पुरुषोत्तम मास इस वक्त चल रहा है और इस मास के और क्या क्या रहस्य हैं उन पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच बस यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साल का 13वां महीना क्या करे, सबको खिलाया ना जाए। फ्रेया बिस्किट अकेले खाया भी न जाए। अगर आप चाहें तो मैं आपको Hey, can I drop you somewhere? थैंक्स। इसके पास कार है, इससे कैसे खेलूं मैं, कैसे इसकी ले लूं मैं। आंटी, मैं आपको बाइक पे कहीं छोड़ दूं? बाइक पे कोई बात नहीं आंटी, आप गाड़ी में चल जाइए, मैं बाइक पे चली जाऊंगी। सोच क्या रहे हो बेटा, चलो ना। Sprite, रास्ता क्लियर है। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मैं बताऊं, तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? मैंगो। यस, देखा ना, मेरा भी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? रणबीर रोशन। मेरा भी। अच्छा, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आस्था के इस सफर में। आज हम बात कर रहे हैं 13 महीनों की महिमा की। ये 13वां महीना जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित वैभवनाथ शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो हमने देखा, कई सारे हमारे जो त्योहार हैं 1 महीना आगे बढ़ गए, तो क्या ये सिर्फ पुरुषोत्तम मास के कारण हुआ है? जी बिल्कुल, वो प्रैक्टिकली है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकली। जिस तरीके से मैंने बताया कि इसका सीधा संबंध ग्रहों से है और सूर्य और चंद्रमा की गति से हम लोगों ने भी समझा इसको ग्राफिक्स के माध्यम से, उसी तरीके से ये पूरा 1 महीना, हमारा पूरा वर्ष जो है 1 महीना आगे बढ़ गया है। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा जब हम पुण्य कमाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हमें दान पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि दान के जरिए सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है, ऐसा कहा गया है। जी बिल्कुल, आवश्यकता जिस व्यक्ति की है, अगर आप उसको दान करते हैं, जो व्यक्ति जरूरतमंद है, तो उसको दान करना इस पूरे महीने में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और चांदनी, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस महीने में कुछ विशेष चीजों के दान का बहुत ज्यादा महात्म बताया गया है। इसमें धातु के पात्र का, खासकर तांबे और पीतल के पात्र का दान कर लेना, और अगर उसमें आप केला रख करके दान करते हैं तो वो सबसे ज्यादा महात्म बताया गया है किसी ब्राह्मण को दान करना, क्योंकि केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनको मान करके आराधना करते हैं। तो तांबे के पात्र में केला रख करके और उसके साथ मालपुए का दान करना किसी ब्राह्मण को, हमारे शास्त्र का मत है कि इस पूरे महीने में आप किसी भी दिन, किसी भी तिथि में कर सकते हैं। इस पूरे मास में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, तांबे के पात्र में मालपुआ और केले का दान करना किसी ब्राह्मण को आपको इस पूरे मास का बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। और ज्यादा से ज्यादा आपको ब्राह्मणों की सेवा करने पर इस समय में ध्यान रखना चाहिए। अपनी साधना आप निरंतर करते रहें, किसी भी विष्णु मंत्र से, किसी भी प्रकार से विष्णु श्री हरि का ध्यान आप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
बिल्कुल, तो विशेषतः कौन सा दान आपको करना है ये आप जान चुके हैं, लेकिन यहाँ हम जब दान की बात करें तो दान, पूजा, पाठ और जप किससे सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है? देखिए, पुण्य प्राप्ति के ये 4-5 साधन बताए गए हैं, जिसमें हवन भी एक बहुत प्रमुख है, जितना आपने बताया दान, जप और उसके साथ साथ हवन का बहुत ज़्यादा महात्मा बताया गया है। तो ये पूरा एक कंप्लीट सेट है, आप इनमें से किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो आपको दान भी करना है और उसका हमारे शास्त्रों में कुछ नियम बताया गया है। आप जितना दान करते हैं उसका दशांश आपको होम करना चाहिए और उसका दशांश आपको ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ये पूरा एक सिस्टम है हमारे कर्मकांड का। तो आप अगर मान लीजिए किसी संख्या को निर्धारित न भी करें, आपने कोई भी संख्या नहीं ली है, आपको कोई मंत्र प्रिय था, आपने उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, उस मंत्र की साधना आरंभ कर दी है, तो आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। आपसे जो भी सामर्थ्य बन सके आप अपने सामर्थ्यानुसार किसी ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और ये पूरा महीना इसी को समर्पित है। बिल्कुल। और अब वक्त आ गया ये जानने का कि कौन सी दोष मुक्ति के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, श्री विष्णु की आराधना करने से जीवन के समस्त दोष दूर होते हैं, समस्त पाप दूर होते हैं और श्री विष्णु के चरणों में वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो आपको करना ये चाहिए कि जीवन में आपसे जाने अनजाने जो भी गलती हो गई हो उसका संकल्प कर लेना चाहिए कि हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं या आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। इस बहुत ही विशेष पुरुषोत्तम मास में आपने जो भी मंत्र चुन लिया हो, जिस भी तिथि में आप व्रत करना चाहते हैं, आप एकादशी तिथि का कर सकते हैं। आप अगर इस निमित्त करते हैं कि आपसे जो भी गलती हुई हो, जाने अनजाने जो भी पाप हो गया हो, आपके मन में जो भी कोई ऐसे गलत भाव आ गए हो, उनसे मुक्ति के लिए हर प्रकार की ग्रह बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए ये पूरा मास और इसके साथ साथ जो एकादशी तिथि इसमें आती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मोक्ष के देवता भगवान विष्णु को माना जाता है, तो अगर पितृ दोष दूर करना हो तो क्या ये मास अच्छा साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें आप जैसे मैंने बताया ब्राह्मण सेवा से बड़ा इसमें कोई कर्म नहीं बताया गया, क्योंकि आप इसमें कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, आप वैदिक अनुष्ठान करने की इसमें आपको आज्ञा नहीं दी गई है। तो आप अगर आपके मन में ऐसी आकांक्षा है या आपको ऐसा भय है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, तो आप इस पूरे मास में आप ब्राह्मणों की सेवा करिए और उनसे आप यह आशीर्वाद ग्रहण करें कि आपके पूर्वज जहां भी हों उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और वो आपको आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपको सीधे सीधे तौर पे भगवान श्री विष्णु की कृपा मिलती है और उनसे संबंधित अगर आप दान करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृदोष का अगर भय आपको सता रहा है तो आपको क्या करना है आप जान चुके हैं, लेकिन अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, अगर आप कोई काम बनता नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, ऐसी परिस्थिति में अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो आपको भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। और आज की तिथि, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है वो भगवान श्री विष्णु का दिन है। तो अगर आपने अभी तक प्रारंभ न किया हो तो आप आज से प्रारंभ कर सकते हैं और अपने कार्य विशेष के लिए संकल्प ले लीजिए। अपने कार्य के लिए आप संकल्प कर सकते हैं, कार्य की सफलता के लिए। और आप अगर आप पूरा पाठ ना कर सकें तो गीता में जो 15वां अध्याय है आप उसका पाठ कर लीजिए। आपका जो भी कार्य है, जो भी आपके इच्छित कार्य है, मन में जो भी भावनाएं हैं, भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो निश्चित ही सफल होंगी। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ा जो परेशानी आजकल के जीवन में हम सभी को होती है वो ये, या तो धन प्राप्ति नहीं होती और अगर होती है तो कर्ज से मुक्ति पाना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए। तो इन दोनों के लिए कोई उपाय? जी बिल्कुल। देखिए, भगवान विष्णु को या अगर बृहस्पति देव की बात करें ज्योतिष में तो वो धन के देवता बताए गए हैं, खासकर पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए पति कारक बताए गए हैं, सुख और समृद्धि कारक बताए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये मास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनको बहुत ज्यादा धनाभाव रहता हो, इस पूरे मास में भगवान विष्णु के निमित्त खूब मन से आप उनकी सेवा करें, जप और उनका ध्यान करें। और वहीं आप बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मण देवता को अपने घर में आमंत्रित करके आप 250 ग्राम चने की दाल, शहद, मुनक्का और कम से कम 50 ग्राम खड़ी हल्दी का दान करते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके एक धार्मिक पुस्तक का दान करते हैं कुछ दक्षिणा के साथ, जो भी आपका सामर्थ्य हो। अगर आप ये नियम इस पूरे महीने में करते हैं, गुरुवार के दिन खास तौर पे करते हैं और जो विष्णु जी की तिथियां हैं एकादशी तिथि को करते हैं, तो समझ लीजिए कि जो आपके परिवार में धनाभाव बना हुआ है, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी रहती है, गृह क्लेश की स्थिति है, या आप कर्ज में डूबे हुए हैं, पत्नियों को पति सुख नहीं मिल रहा, सारी चीज़ें हैं लेकिन पति उनकी बात नहीं सुनते, पति से उनको हमेशा कष्ट मिलता रहता है, तो किसी भी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी व्यक्ति के लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा लाभ दे सकता है और इस महीने में आप इसका बहुत अच्छा अवसर गंवा सकते हैं।
अगर आप इसका लाभ न ले पाएं, अगर आप ये उपाय न करें तो ये मौका आपके हाथ से जा सकता है। तो ये मास है जिसका आपको भरपूर लाभ उठाना है। ये वक्त है वो काम करने का जिससे आपकी कार्य सिद्धि हो सके, जिससे आपके जीवन के संकट दूर हो सके, और इसके लिए आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। ऐसी बहुत सारी मनोकामनाएं हमारी रहती हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती। क्या इस महीने में कोई ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनसे हमारी कोई मनोकामना पूरी हो सके? जी बिल्कुल, देखिए मनोकामना पूर्ति के लिए एक नारियल लेकर के कुछ दक्षिणा के साथ आप अपने घर के आसपास जो भी विष्णु मंदिर हो या जो श्री कृष्ण और राधा का मंदिर हो, आप वहां चले जाएं और उनके चरणों में नारियल रख दें। अपने जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, उसके संकल्प के साथ कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा है, मेरी ये लालसा है, आप इसको पूर्ण करें, इसके लिए संकल्प लेकर के मैं आई हूं और इस पूरे मास पर्यंत मैं आपकी सेवा करूंगी या मैं आपकी सेवा करूंगा। आप ऐसा बोल करके वो श्रीफल वहां उनके चरणों में समर्पित कर दें और आप पूरे नियम से इस मास पर्यंत अभी जितना भी समय अवसर बचा हुआ है आपके पास, उनकी साधना करें। निश्चित तौर पे इस महीने के पूरे होते होते आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो आपकी मनोकामनाएं अगर पूर्ण नहीं हो रही हैं तो उसके लिए भी उपाय मौजूद है। क्या उपाय आपको करना है? बेहद आसान सा उपाय है जो हमको अभी पंडित जी ने बताया। लेकिन इसके अलावा कई सारी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो घर परिवार से रिलेटेड होती हैं, तो उनको लेकर अगर कोई ऐसी कामनाएं जो पूरी नहीं हो पा रही है उसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए संतान प्राप्ति से संबंधित मनोकामनाएं भी इस मास में बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हो सकती हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप इस महीने, इस पूरे मास पर्यंत अगर कोई भी नव दंपति करे या ऐसा कोई दंपति जिसको उत्तम संतान की प्राप्ति की आकांक्षा है, तो निश्चित तौर पे आपकी वो आकांक्षाएं भी पूरी हो सकती हैं। और उसके अलावा परिवार में अगर आप सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश की स्थिति, कलह की स्थिति रहती है, आपको मानसिक सुख की कमी है, परिवार सुख की कमी है, तो आप अपने घर में इस मास, इस पूरे महीने में अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेते हैं, अगर आप पूरे महीने में किसी भी एक दिन करा लें जो भी आपके लिए सुविधा युक्त हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके परिवार में सुख, समृद्धि और सौहार्द की स्थापना होती है। अगर आप संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको पुण्य संतान, दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। चलिए, घर परिवार की बात हो गई, लेकिन कामकाजी लोगों को और इंतजार नहीं कराएंगे। जो लोग वर्क प्लेस में अपनी काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके लिए कोई उपाय? देखिए, उनके लिए करना ये चाहिए कि अगर आपके पास समय का अभाव है, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप कभी भी पूरे दिन में जब भी आपको ध्यान आ जाए, भगवान विष्णु के नाम पर इस महीने में कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल दीजिए। और जैसा मैंने बताया कि 26 सितंबर को ये मास समाप्त हो रहा है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको आखिरी दिन भी समय ना मिल पाए, या मास में किसी भी एक दिन आप दान कर सकते हैं। उसके निमित्त आप कुछ दक्षिणा रोज निकाल सकते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, जैसा भी आपका सामर्थ्य है। और महीने के आखिर में जब ये मास समाप्त हो रहा है 26 सितंबर को, आप कुछ केले खरीद करके, क्योंकि मैंने बताया इस मास में केला दान करने का बहुत ज्यादा महात्म्य है, तो रास्ते से कहीं से थोड़े से केले खरीद करके कहीं आप बच्चों को दे सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए कुछ दक्षिणा के साथ। बिना कुछ किए आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो बेहद आसान उपाय हैं जिनको आप आजमा सकते हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से परिवर्तित हो सकती है। बस आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना है और पूरी भक्ति के साथ उनकी आराधना करनी है, जिसके बाद आपके जितने संकट हैं वो दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। सारा 13 महीनों का साल, एक ऐसा दिव्य मुहूर्त जिसमें किए पुण्य देते हैं अनंत गुना फल। 13वें महीने में छिपे हैं ब्रह्मांड के दिव्य रहस्य। कैसे बना 13वां महीना,